अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सर्कुलेट हो रही है, जहां पे हमारी प्रिंसिपल साहिबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक नामी गिरामी कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा वॉल को गोबर से कहीं ना कहीं लीपती हुई नजर आ रही हैं। एंड इस छोटी सी वीडियो क्लिप ने पूरा का पूरा धमाल कर दिया है। लोगों के सेंसेशन से सेंसेशंस हो गए हैं एंड लोगों की अलग अलग टिप्पणी इस पे आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है, कहां से शुरू हुई, कैसे हुई, आइए थोड़ा सा उसको जानते हैं। तो एक रिसर्च बोला, हमारे प्रिंसिपल्स ने एक रिसर्च के द्वारा हमें बताया कि हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं जो कि फैकल्टी लेड रिसर्च है, जिसमें हम अपनी ट्रेडिशनल चीजों की यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर्स कई सालों से ऑफकोर्स यूज करते आए हैं, और वो नेचुरली आपके एनवायरमेंट को ठंडा रखता है। जब ये बात हुई तो हमारे ये जो कॉलेज की वीडियो है, ये किसी और कॉलेज की नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक वीडियो है, जिसमें हमारी प्रिंसिपल साहिबा इस तरीके से खुद स्वयं अपने हाथों से उसको लीपा पोती करती नजर आई। और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया अपनी फैकल्टीज के साथ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस स्टडी को उन्होंने नाम दिया हुआ है स्टडी ऑफ हीट स्ट्रेस कंट्रोल बाय यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेथड्स। बट प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम वहां पे आई जहां पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रूम में, मतलब जहां पे बच्चा आके पढ़ता है, आप वहां पे ये एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हमारा यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पर आपको यहां पे बच्चे नजर नहीं आ रहे। मतलब कि ऐसी स्पेस जहां पे स्टूडेंट को होना चाहिए, वहां पे स्टूडेंट नहीं, स्वयं प्रिंसिपल साहिबा वो काम करती नजर आई। देखिए, खैर मेरे ओपिनियन में कि कौन गलत कौन सही, मैं यहां पे ओपिनियन फॉर्म करने नहीं आई हूं, ना कि अपना ओपिनियन देने आई हूं। बस मैं आपको कुछ चंद बातें समझाना चाहती हूं जो शायद आपके ओपिनियन को फॉर्म करने में जरूर हेल्प करेगा। जब हमारे प्रोफेसर या कोई भी चीजें करते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा जो स्पेस है, हमारा जो क्लासरूम है, वो इंक्लूसिव होता है। वहां पे हम लोग मिलके अपने आइडियाज को, अपने कल्चर को, अपनी चीजों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। पर एक ऐसी स्टडी जहां पे हम क्लासरूम में क्लासरूम वाले लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लमैटिक सीन को क्रिएट करता है। यहां तक चलिए ठीक था, पर प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम हुई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के यूनियन प्रेसिडेंट खत्री साहब ने आए और उस पर बड़ा रोष जताया और बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट करना, आप जानते हैं प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं है, हम अपनी बातों को कह सकते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे सारे सिस्टम डेमोक्रेटिक हैं, हम अपनी चीजों को बिल्कुल कह सकते हैं बतौर उस रूप में जैसे हम कहना चाहते हैं। तो हमारे खत्री साहब आए और उन्होंने बोला कि भाई देखिए, ये गलत है और ये बहुत गलत हुआ, और उन्होंने आके उस गोबर को बेसिकली वॉल्स पे फेंका। बोला कि जब हमारे स्टूडेंट के रूम में गोबर से ठंडक हो सकती है, तो प्रिंसिपल साहिबा आप एक काम करिए, आप अपने रूम में भी इसी को उतारिए एंड गोबर को डालिए। अब उनका ये जो प्रोटेस्ट था वो कितना जस्टिफाइबल है, किस तरीके से उन्होंने किस मर्यादा में रह के किया, उस पर क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या एक सोच बन जाती है कि अगर हमें आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में काम करना है, तो हमें एज अ प्रोफेसर ये सोचना पड़ेगा, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हम जाएंगे, हम आगे सीढ़ियां बढ़ेंगे, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम उस स्पेस में क्या चाहते हैं। क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी मैंने अपने लिए बनाया है या कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरे स्टूडेंट्स के लिए है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल एक बहुत बड़ा है और आप लोगों को भी ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम उसको किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हमारे एंसेस्टर्स गोबर की लिपाई पुताई बहुत टाइम से करते आ रहे हैं एंड उनसे उनको ठंडक भी मिली होगी और वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते होंगे। बट जब हम एज अ प्रोफेसर वहां पे जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी किसी एरिया में हैं, सराउंडिंग्स में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे रूट्स बिल्कुल जरूरी हैं, पर स्टूडेंट के ओपिनियन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी होने चाहिए।
तो एक क्लासरूम को क्या ग्राउंड का एक्सपेरिमेंट बनाया जाए, क्या क्लासरूम को एक एक्सपेरिमेंट हॉल बनाया जाए? बिल्कुल बनाया जाए, पर क्या उस हॉल में स्टूडेंट्स को ना रखा जाए? एक सवाल बहुत बड़ा बन के आया है। एंड एज अ प्रोफेसर, आने वाले भावी प्रोफेसर्स आप लोग हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आपको बहुत जरूरी है ये समझना कि किस तरीके से ये आपको इंपैक्ट करने वाला है, किस तरीके से आपको आने वाले वक्त में आपकी छोटी छोटी चीजों पे बैकलैश आपको मिल सकता है अगर आपने अपना जो एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक होराइजन है, उसको बड़ा नहीं किया। खैर देखिए, ये सवाल तो बनता रहेगा। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि आप जो भी करते हैं, मतलब आप एजुकेशन सिर्फ बुक्स और बोर्ड्स पे नहीं होती है, एजुकेशन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट से भी की जा सकती है, पर उसमें आप किसको हिस्सा बनाते हैं और अकेले करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखा जाए तो रिसर्च करना भी गलत नहीं है, और देखा जाए तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करना भी गलत नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के हिसाब से ये सीन, ये वीडियो क्लिप जब आपने देखी तो आपको कैसा लगा, एंड ऑफ कोर्स जो लोगों के उसके प्रति रिएक्शंस रहे वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल थे या नहीं थे। तो ड्यू में प्रोफेसर बनना है तो आपको इस बार गोबर क्रांति को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से एक छोटी सी चीज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बड़ा तूफान ला सकती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।